दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि की, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके हर बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक प्रयोगशाला विधि करा दी थी। मैंने आपको बताया था पूरी बुक से आपको 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियों को तैयार करना है, जिसमें से ये आपकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है, जो कि आज हम जानने वाले हैं डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा यहाँ पर हर एक तरीके से हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आपके पास ये डायग्राम है, इस चित्र को आपको एक एक चीज़ें समझाऊंगा कि आप इसको बिल्कुल मतलब भूल नहीं पाएंगे। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, जैसे जैसे समझाऊंगा। यहाँ पर थर्मामीटर क्या कार्य करता है, कहाँ पर क्या चीज़ें, जैसे संघनित्र हो गया, एडाप्टर हो गया, ग्राही हो गया, जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ हम लोग यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे पूरा एकदम। मतलब ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। अब 5 नंबर में समझ सकते हैं कितना आपको लिखना है, क्या सब चीज़ें। प्रयोगशाला विधि में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि आप सोचते हैं ना कि भैया चित्र कैसे बनाएंगे, क्या चित्र बनाना जरूरी है, क्या उसके पार्ट का नाम देना जरूरी है, या आप सोचेंगे कि उसमें से इस प्रकार की रिएक्शन भी कराना पड़ेगा, या सिर्फ आप थ्योरी लिख करके चले आएंगे तो नंबर मिल जाएगा। सारा कुछ यहाँ पर समझने वाले। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 2 प्रयोगशाला विधियाँ और बची हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डाई एथिल ईथर। डाई का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर मतलब 2 ग्रुप होंगे, एथिल ग्रुप। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया कि कोई भी प्रयोगशाला विधि को आप करेंगे, उसमें आप ये थ्योरी वाला पोर्शन शुरू में जरूर समझा दीजिएगा कि आखिरकार ये प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमने लिखा, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के अधिक और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है। मतलब यहां पर आप समझ रहे हैं, आपको डाई एथिल ईथर चाहिए अगर, तो आपको एथिल अल्कोहल, यानी कि आप जानते हैं ना एथिल अल्कोहल C2H5OH जो होता है, एथिल अल्कोहल को क्या करना है, अधिक मात्रा में H2SO4 के साथ कितना गर्म करना है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये जो रिएक्शन लिखी है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि समझ लीजिए, जो आपका रिएक्शन आता है ना, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे केमिस्ट्री में, उसमें भी ये केमिस्ट्री में आपका काम आएगा, और इस प्रश्न के अंतर्गत भी आपका काम आएगा। मतलब समझ सकते हैं 2 काम आपके यहां पर होने वाले हैं। तो चलिए यहां पर लेंगे एथिल अल्कोहल, आपके सामने है C2H5OH, ये हो गया एथिल अल्कोहल। फिर इसके साथ H2SO4 लेना है, H2SO4 ले लिए। अब कह रहा है अधिक मात्रा में, मतलब हमने इसकी मात्रा भी कम ली है, तो भैया यहां पर डायरेक्ट आप इसको 140 डिग्री पर गर्म नहीं करेंगे। पहले चरण में आप ये रिएक्शन 2 चरणों में कंप्लीट होगी, मतलब 2 पदों में। तो पहले पद में 100 से 110 सेंटीग्रेड, यानी कि इतना टेम्परेचर इसको देना है मिला के। ठीक है, जब इसको गर्म करेंगे तो बनेगा C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और यहां से देख सकते हैं इसका एक हाइड्रोजन निकल के और इसका OH परमाणु यहां पर H2O बना दिया। अब आपको दोबारा दूसरे स्टेप में समझिएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः से लेना है यहां पर, और फिर से आपको करना है एथिल अल्कोहल अधिक मिलाना, मतलब अधिक मात्रा में। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ पुनः से यहां पर आपको क्या लेना है, एथिल अल्कोहल। इसी का मतलब होता है अधिक के, ठीक है ना, अधिक मात्रा में। पुनः से मिला दिए। जब पुनः से मिलाएंगे, अब आपको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कराना है। जब इसको आप इतना टेम्परेचर देंगे तो यहां से बनता है आपका डाई एथिल ईथर, जो कि आपके सामने है C2H5 और O, यही होता है ईथर ग्रुप। ठीक है ना, C2H5, तो यहां पर C2H5 एक ये हो गया, और एक यहां पर C2H5 ये हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाई। ठीक है ना, डाई एथिल, और ईथर ग्रुप आपका O हो गया, तो ये होता है डाई एथिल ईथर। और बचेगा क्या यहाँ पर, तो भैया यहाँ पर HSO4 और इसका एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पर H2SO4 पुनः से बन गया। तो ये आपका रिएक्शन इस प्रकार से होती है। ये तो हुई हमारी बात की ऐसे बनती है, लेकिन जो प्रयोगशाला विधि का मेन प्रोसेस है वो यहाँ स्टार्ट होता है। देखिए विधि में थ्योरी लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ये थ्योरी को समझ लीजिए, चित्र को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें लिखेंगे, एक गोल पेंदी फ्लास्क में C2H5 यानी कि OH यानी कि एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार लगाया जाता है। देखिए आपके पास ये डायग्राम है, यहाँ पर एक स्टैंड है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। एक स्टैंड हो गया, स्टैंड के सहारे आपका ये फ्लास्क क्या है, टिका हुआ है, मतलब कि इसमें रखा हुआ है। अब इसके यहाँ पर एक बाल उष्मक आप बना सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे एक बाल उष्मक बना देंगे। मतलब जब ये बर्नर आपका जो है जलाएंगे हम इसको, तो पहले ये बाल उष्मक गर्म होगा,
अब बालू होगी इसके ऊपर और ऊपर से फिर ये फ्लास्क रखा रहेगा, तो फिर आपका फ्लास्क गर्म हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट फ्लास्क यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, ये एक जाली लगी होती है मतलब लोहे की, और जाली के ऊपर ये सब चीज़ें रखी होती हैं। तो इस जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में क्या क्या चीज़ें भरी हैं, तो C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल यहाँ से भरा जाता है। अधिक मतलब हमें जितनी जरूरत पड़ेगी उतना यहाँ से स्कीप से डालते जाएंगे इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पर ही होता है आपका H2SO4 यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों का मिश्रण इसमें भरा है, ठीक है, नीला नीला। और ये टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 140 डिग्री पर गर्म करना है, तो ये नापेगा, मतलब कि बताएगा आपको माप करके कि कितना टेम्परेचर आखिरकार हुआ है, ठीक है। यहाँ का प्रोसेस आपको समझ में आया। अब ये नली जो बनी है यहाँ से, जब दोनों को गर्म करने पर यहाँ से जो भी गैस बनेगी आपकी डाइएथिल ईथर की, वो गैस के रूप में आपका यहाँ से निकलेगा, इस नली से आएगा आपका इस संघनित्र में। ये संघनित्र देखिए क्या करता है, इस चित्र को समझ लीजिए, थ्योरी में कुछ भी नहीं है, थ्योरी के चक्कर में मत रहिए, आप सिर्फ चित्र को देख लीजिए, थ्योरी में आपको अपने से लिखना है, जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ से जो गैस निकली, अब ये संघनित्र जो है आपको दिख रहा होगा तिरछा टाइप में है, यानी कि अगर बात करें तो ऐसे है, ऐसे है ना। तो भैया नीचे से अगर आप इसमें पानी, यहाँ पर देखिए इस पाइप से पानी भेजते हैं, तो जब ऊपर की तरफ पानी जाता है तो आपको पता है इस पाइप का पूरा एरिया ढक के जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहां से इस पाइप के एरिया से कम पानी भेज रहे हैं, तब भी वो पूरा ऊपर की तरफ जब चढ़ेगा पानी तो भर के जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो इसके बीच में नली है वो पूरी एकदम ठंडी पड़ जाएगी, और जब ठंडा पड़ जाएगा तो आप एक बात समझिए, जो गैस निकल रही है वो आपका यहाँ पर द्रव के रूप में बदल जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारी कोई भी भाप होती है, अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो वो द्रव के रूप में यानी कि जल की बूंदों के रूप में कन्वर्ट होती है, और वही जल के बूंदों के रूप में यहाँ से एडाप्टर से होते हुए इस ग्राही पात्र में आपको डाइएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हैं, मतलब यार इतना तो आप समझेंगे ही, क्योंकि मैंने बेसिक सा आपको एक अपनी भाषा में बताने का प्रयास किया है कि आपके पास कोई, मान लीजिए आपके पास एक पाइप है और इसका एरिया आपके पास इतना है, ठीक है ना, और इससे कम एरिया का आप लोग जो है पाइप डाल के यहाँ पर पानी इसमें चढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, तो पूरा एरिया आपका घेरता हुआ तो पानी जाएगा, और जब पूरा एरिया घेरेगा पानी आपका, तो यहाँ पर ये पाइप तो 100% है कि ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भाप आ रही है, भाप के रूप में आपका यहाँ से जो डाइएथिल ईथर वो निकल रहा है, और फिर ये ठंडा करेगा, तो ठंडा करने पर यहाँ पर आपका ये ग्राही पात्र में जो है ईथर इकट्ठा होगा, और इसको और ठंडा करने के लिए यहाँ पर कुछ बाहर की तरफ बर्फ के टुकड़े लगाए गए हैं, ठीक है ना, जिससे कि ये पूरा मतलब ठंडा हो जाएगा, और इस ग्राही पात्र में आपको मिल जाता है ईथर। प्रोसेस यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया। अब थ्योरी में वही चीज लिखी गई, देख सकते हैं। फ्लास्क को बालू सुमक के ऊपर 140 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, जिससे ईथर बल्ब के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है। इस विधि को आश्रित ईथरीकरण विधि कहते हैं, क्योंकि एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल के गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल डालकर ईथर लगातार प्राप्त किया जाता है। मतलब आप यहाँ पर जितना ईथर बनाना चाहते हैं उतना यहाँ से एथिल अल्कोहल मिलाते जाइए। यही कहा गया ना, यहाँ पर शुरू में मैंने बताया था कि अधिक में मिलाने पर, मतलब कि अगर आपको जितना चाहिए, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है तो ये यहाँ पर आपका बनता रहेगा, और आप इधर से मिलाते जाइए, ये आपका ईथर लगातार बनता रहेगा, लगातार आपको ईथर बन के मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना। और चित्र को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पहली बात तो आपके पास होगा बुक में, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर कर लीजिएगा। और बची हुई 2 प्रयोगशाला विधियां आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कराने वाला हूं, 2 क्योंकि 4 मैंने बताया था, 4 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।